हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपकी जो मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू। आई नो 11:30 से आप लोग वेट कर रहे थे कि मीटिंग का रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था मीटिंग हमें नहीं दिखाई जाएंगी, सर्टेन लाइव अपडेट्स वर कमिंग, बट अब जो है मीटिंग शायद एंड हो चुकी है। सो लेट मी टेल यू जो अपडेट्स आ रहे हैं। इवन मनीष सिसोदिया सर जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पूरी एक वीडियो डाल के भी ब्रीफिंग दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड व्हाट हैपेंड इन टुडेज मीटिंग। रिजल्ट तो देखो अभी भी कोई नहीं निकला है कि एग्जाम्स के साथ क्या होगा, बट स्टिल जो बातचीत हुई है उसके थ्रू क्या लग रहा है बोर्ड एग्जाम्स को क्या होना चाहिए, ये अब हम आगे देखते हैं। गाइस, तो आज की जो हमारी ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई है थ्रू द मीडिया हाउसेज ऑल्सो, आपने भी कुछ न्यूज़ पढ़ी होंगी। जो बेसिक खबर आई है वो ये है, मनीष सिसोदिया सर का भी अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। तो बेसिक खबर ये है, ये देखो दैट जो गवर्नमेंट है, 3 ऑप्शन निकले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 3 ऑप्शंस निकल के आए। इवन स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो एंड बड़े सारे स्टेट बोर्ड्स के ऑफिशियल्स ने, मिनिस्टर ने, बहुत लोगों ने मीटिंग अटेंड करी थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड का भी आपको पता होगा क्या आया है कि बच्चों को कॉपीज़ दे दी जाएंगी, प्रश्न पत्र और जो आंसर कॉपी है यानी कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दी जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड, हमारा नहीं, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, और उनको घर पे टाइम दिया जाएगा, वो कॉपी फिल करके अपनी उसको सबमिट करा देंगे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का है, ये हमारा नहीं। अब सीबीएसई एंड बाकी बोर्ड्स का क्या हो रहा है, लेटर सी। ठीक है, तो ये मैंने न्यूज़ का ही आपको यहाँ पे ऑन करके दिया है, जो मेजर पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सो दैट आप इसी पे फोकस ज़्यादा रखो। तो गवर्नमेंट हैज सजेस्टेड 2 ऑप्शन, गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन सजेस्ट करे हैं। पहला क्या है, टू होल्ड एग्जाम्स फॉर लिमिटेड सब्जेक्ट्स एज पर द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड, ठीक है, तो लिमिटेड सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो। जैसे कि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 200 सब्जेक्ट है, मनीष सर ने भी बोला 200 सब्जेक्ट है, उसमें से बहुत कम सब्जेक्ट जो मेन है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे तो उनके किस मेन सब्जेक्ट का ले लिया जाए, फिजिक्स के पीसीएम वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे तो उनके सिर्फ मेन सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाए, बाकियों का ना लिया जाए। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। ऑप्शन ये क्या है कि सिर्फ मिनिमम सब्जेक्ट्स के एग्जाम ले लिए जाए। ठीक है, मान लो आप मिनिमम में 3 ही हो सकते हैं कि इंग्लिश और बाकी 2 मेन सब्जेक्ट, ऐसे एक ऑप्शन आया है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी ये आया है, ये देखो आप यहाँ से, सेकंड ऑप्शन ये रहा, टू होल्ड एग्जाम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाए, बट पेपर की ड्यूरेशन कर दी जाए 1.5 घंटे। पहले हमारी पेपर की ड्यूरेशन थी 3 आवर, अब उस ड्यूरेशन को 1.5 घंटा कर दिया जाए, और साथ ही के साथ पेपर में सिर्फ MCQ क्वेश्चन हो और शॉर्ट क्वेश्चन हो। पर भाई इसमें क्या है, आप 1.5 घंटे बैठो या 3 घंटे बैठो, बात तो एक ही है अगर आप सेंटर पे जा रहे हो तो दिस वाज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, वाइल सम स्टेट्स हैव पिक्ड फर्स्ट ऑप्शन, कुछ स्टेट्स जो है वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम करा लिया जाए। सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड महाराष्ट्र आर अगेंस्ट होल्डिंग एग्जाम्स एट ऑल, पर कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनमें मेन आया है दिल्ली का, उनके अभी मैं आपको मनीष सिसोदिया सर का लाइव भी दिखाती हूँ, और साथ ही के साथ महाराष्ट्र भी सख्त खिलाफ है एग्जाम्स के कंडक्ट कराने को लेकर। ठीक है, एंड आर डिमांडिंग टू पास स्टूडेंट्स ऑन द बेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, और यही है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन ए क्या हो चुका है, ऑप्शन ए ये है कि सिर्फ मिनिमम सब्जेक्ट्स का एग्जाम कराया जाए, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका नहीं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ के जो मेन सब्जेक्ट है, साइंस के स्ट्रीम के PCM PCB के जो मेन सब्जेक्ट है, बस उनका एग्जाम कराया जाए और बाकी में उनके आधार पे नंबर दे दिए जाए। ये था हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हुआ कि सभी यहाँ मैं मिनिमम लिख देती हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। ऑप्शन बी क्या डिसाइड के ऊपर बात आ रही थी कि 1.5 घंटे का पेपर हो जाए, और उस 1.5 घंटे के पेपर में सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चन हो और शॉर्ट क्वेश्चन हो, एंड सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जाए। ठीक है, अब कुछ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट मेनी स्टेट्स ऑप्शन सी की तरफ जा रही है, और ऑप्शन सी ये है कि बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, और साथ ही के साथ इंटरनल असेसमेंट, वो वाला इंटरनल असेसमेंट जो आई थिंक सो 10th के साथ लगा है, क्या कि प्री बोर्ड्स और इनके ऊपर नंबर दे दिया जाए, उसको यूज़ करा जाए। ऑप्शन से ये है। तो दिल्ली एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो सख्त खिलाफ है एग्जाम्स का कंडक्ट कराने को लेकर, एंड यहाँ आप देख सकते हो, मैं इसको रब करके अब तो मैं दिखाती हूँ। Many states want ऑप्शन सी ऑफ 0 एग्जाम्स, ऑप्शन सी के 0 एग्जाम्स है। अब सिसोदिया सर ने भी बोला है, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सिसोदिया सर जो है, हैज सेड दैट दिल्ली एंड मेनी अदर स्टेट्स, नाम नहीं बताया गया, बहुत स्टेट्स हैं, उनमें से महाराष्ट्र भी है, आर अगेंस्ट बोथ ऑप्शन, वो ऑप्शन ए और बी के अगेंस्ट है, एंड दे वांट अ थर्ड ऑप्शन फॉर द एग्जाम्स
क्या है वो थर्ड ऑप्शन? दैट एग्ज़ाम को करा दिया जाए कैंसिल और असेसमेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और आपके हाफेली के बेसिस पे जो बोर्ड का रिजल्ट है उसे तैयार करा जाए, ठीक है। और पास परफॉर्मेंस ऑल्सो, जैसे कि 11th 9th 10th में क्या परफॉर्मेंस रही होगी। फर्दर स्टूडेंट शुड बी गिवन एन ऑप्शन टू अपीयर फॉर एग्जाम इफ दे आर अनहैप्पी विद द असेसमेंट। एग्जैक्टली जो क्लास 10th वालों के साथ हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र भी और कुछ और कह रहे हैं कि जैसे 10वीं वालों के साथ हुआ है कि अगर नहीं अच्छा लगा उन्हें इंटरनल असेसमेंट से अपना रिजल्ट, तो वो री अपीयर कर सकते हैं पेपर के, यानी कि अपीयर ही करेंगे, अपीयर कर सकते हैं। अगर उन्हें रिजल्ट अपना अच्छा नहीं लगा तो जब हालात सही होंगे तो वो अपना पेपर देने सेंटर्स पे जा सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर सोचा जा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो बच्चे हैं उनको कराया जाए वैक्सीनेट। क्लास 12th के जितने बच्चे हैं उन्हें कराया जाए वैक्सीनेट, और साथ ही के साथ इवन टीचर्स एंड जो कोई भी इन्वॉल्व होगा इन एग्ज़ाम्स के अंदर, इवन कॉलेज लेवल के भी जो एग्ज़ाम्स होने हैं, सबके लिए पहले वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है एंड देन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों ही हमने देख लिए हैं, बट एट द एंड देयर इज़ नो रिजल्ट। अभी इसके ऊपर और डिसीजंस होंगे और मीटिंग हो शायद, और फिर हमें पता चलेगा, और अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है। अब जो लास्ट चीज़ है देखो, इट्स रिलेटेड टू द वैक्सीनेशन, जो इवन मनीष सिसोदिया सर ने भी बताया है अपने लाइव में, आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये बोला गया है दैट फाइजर वैक्सीन यूज़ हो रही है किड्स के ऊपर इन यूएसए। और अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे क्लास 12th के बच्चे जिनको बोर्ड एग्जाम्स में बैठना है, उसमें से 20% किड्स जो हैं वो एज ग्रुप के हैं 18 साल वाले 20% बच्चे हैं, और बाकी जितने भी बच्चे हैं यानी कि 70% बच्चे 17.5 एज ग्रुप के हैं। ये कहा जा रहा है कि इनकी वैक्सीनेशन हो। अब इनको कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जाए, क्या प्रोसीजर हो, उसके ऊपर पहले एक्सपर्ट्स के साथ में डिसीजन लिया जाए, कंसल्टेशंस हो, उसके बाद कुछ सोचा जाए बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। एंड मेन थिंग क्या है दैट रिक्वेस्ट करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट्स का भी वैक्सीनेशन हो, और साथ ही के साथ जो टीचर्स हैं उनकी जो डबल डोज वैक्सीन है वो कंप्लीट हो जाए इफ़ दे आर थिंकिंग अबाउट कंडक्टिंग द एग्जाम्स। ओके, तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो मेजर पोर्शन था ऑफ टुडेज मीटिंग। काफ़ी सारे, और जो मैंने छत्तीसगढ़ बोर्ड का आपको बता दिया, अगर कोई छत्तीसगढ़ बोर्ड का स्टूडेंट हो तो, और साथ ही के साथ काफ़ी स्टेट मिनिस्टर्स ज्वाइन हुए थे इस मीटिंग के अंदर, एंड आपको मैं पिक्चर्स भी दिखा दूंगी इस मीटिंग की, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। अब लास्टली मैं आपको मनीष सिसोदिया सर का, जहाँ से हमें डायरेक्ट पता चला दैट व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग एक्चुअली, वो दिखा देती हूँ, जो उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी है। तो सीधा उनके ट्विटर अकाउंट पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो ये मनीष सिसोदिया सर का ट्विटर अकाउंट है, और इस पे इन्होंने लाइव आकर ही ये 12 मिनट्स की वीडियो है, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मीटिंग। काफ़ी कुछ हमें पता चला, काफ़ी कुछ बातें हमें नहीं भी पता चली होंगी। सो ये बेसिक समरी थी मीटिंग की, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मीटिंग अभी हमारा कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है ऑन द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। ऑल वी स्टूडेंट्स कैन डू इज़ टू वेट, ठीक है। अब हमें और वेट करना पड़ेगा, मे बी 1 जून को कुछ पता चल जाए हमारे को। अब वी एज ए स्टूडेंट, अगर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल राय बताऊं, देखो मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाए, बिकॉज अभी भी बहुत केस आ रहे हैं, एंड इस समय में चाहे एग्ज़ाम 5 हो, 4 हो, या सारे के सारे हों, दिस इज़ वेरी रिस्की थिंग। ओके, कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, दिस इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए, तो अभी के लिए एग्ज़ाम को कैंसिल ही करा देना चाहिए। एंड यू एज अ स्टूडेंट व्हाट यू गाइज वांट, जैसे कल आपने ट्विटर पे सजेशन दिया होगा, आप भी अपनी तरफ से सोचो, या फिर कुछ ऐसा कुछ ऑनलाइन सिस्टम निकाला जाए जिसमें ऑल ओवर इंडिया के हर बच्चे का कुछ ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो जाए, समथिंग लाइक दिस। ऑफलाइन एग्जाम इज़ वेरी रिस्की एट दिस मोमेंट, और वो नहीं होने चाहिए। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइज। और जैसे कि आज की न्यूज़ का मैंने आपको सारा समरी दे दिया है, अगर कोई और अपडेट आता है तो वो ऑब्वियसली मैं आपको आकर बता दूंगी, और शाम को, रात को, कल कोई भी अगर अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। एंड एज बीइंग योर सिस्टर आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ टेंशन्स मत लो आप लोग, जो होगा अच्छा ही होगा, टेंशन फ्री होके जस्ट कीप अ टच विद योर सब्जेक्ट्स, रिवीजन मारते रहो, और साथ ही के साथ टेंशन फ्री होके न्यूज़ अगर आप देखते हो तो ये सोचना कि अच्छा आया होगा तो पता चल जाएगा। और लास्ट थिंग ये है कि भाई जिस दिन कैंसिल होंगे, दिस न्यूज़ विल बी लाइक बॉम्ब न्यूज़, पूरे न्यूज़, टीवी स्क्रीन्स, हर जगह आपको पता चल जाएगी। तो हम क्या करना है, हमें पेशेंटली बस अब और वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, हमारे जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो अभी सब्र तो भाई हम कर लेंगे, बट ये ज़रूर हम प्रे करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा फल हमें मीठा ही मिले। एक बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा डिसीजन CBSE हम स्टूडेंट्स के लिए निकाल कर लाए। ओके, तो मैं लिंक भी पेश कर रही हूँ मनीष सर की जो लाइव सेशन था उसका, इफ़ यू वांट टू गो एंड वॉच इट, आप देख सकते
सकते हो। जो बात मैंने बताई है उन्हीं की वीडियो में से देखी थी और बाकी मीडिया हाउसेस की जो रिपोर्ट आई है वहाँ से देखी थी। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप आज की तुम्हें वीडियो का सब कुछ समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स कोई आते हैं तो आई विल कम एंड टेल यू। सो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बी पेशेंट। ओके।